इस महीने के ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस महीने हम देखेंगे कि हम बाइबल से कैसे दूसरों को अच्छे से सिखा सकते हैं। हम डिलान और आइजक से भी मिलेंगे। वो हमें बताएंगे कि स्कूल में उन्होंने किन किन दबावों का सामना किया। हम बहन मारिया कोलोनोव का इंटरव्यू भी देखेंगे। 1960 के आसपास जब यूरोप में कम्युनिस्ट राज चल रहा था, तो उस दौरान बहन ने सैकड़ों प्रकाशन चुपके से वहां पहुंचाए। इस मां ने आखिर क्यों अपनी जान बार बार खतरे में डाली। हम नए संगीत वीडियो का भी मजा लेंगे। हम देखेंगे कि हम यहोवा के लिए जो भी करते हैं उसकी वो बहुत कदर करता है, फिर चाहे हम ज्यादा कुछ न कर पाते हों। अगस्त 2023 का यह है JW ब्रॉडकास्टिंग। हम सिखाते वक्त मिसालें क्यों देते हैं? क्या हम इसलिए देते हैं कि सुनने वाले बोर ना हो, या इसलिए देते हैं कि हम उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, या हम इसलिए मिसाल देते हैं कि सामने वाला मुद्दा अच्छी तरह समझ पाए? तो मिसालें देकर समझाना क्यों अच्छा है? अब आइए हम साथ मिलकर मत्ती 13 का 34 पढ़ते हैं। ये इस चर्चा की मुख्य आयत भी है। यहां लिखा है, यीशु ने भीड़ को ये सारी बातें मिसालें देकर बताई। वाकई वो बगैर मिसाल के उनसे बात नहीं करता था। यीशु को कई बार महान शिक्षक भी कहा गया है। वो अक्सर मिसालें देता था ताकि लोग उसकी बातों को अच्छी तरह समझ पाएं। मिसालें देते वक्त हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। इनसाइट किताब में तो मिसालों के ऊपर एक पूरा विषय है, और पढ़ने और सिखाने में जी जान लगाए ब्रोशर के गुण नंबर 8 में भी कुछ अच्छे सुझाव दिए गए हैं। आपको याद होगा कि 2020 के अधिवेशन में शासी निकाय के सदस्य भाई स्प्लेन ने एक भाषण दिया था। उनका विषय था, अपना हुनर बढ़ाइए, मिसालें देकर मुख्य मुद्दे समझाइए। उन्होंने भी अपने भाषण में कुछ अच्छे सुझाव दिए थे, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पारिवारिक उपासना में उनके भाषण पर चर्चा करें। बाइबल में यीशु की कुछ बातों को मिसाल के तौर पर बताया गया है, लेकिन उसकी सभी बातें मिसालें नहीं थी। यीशु अक्सर मिसालें देकर बात करता था और ये उसके मन में खुद ब खुद आती थी। यीशु इतनी आसानी से मिसालें कैसे सोच लेता था? क्योंकि वो बहुत ध्यान से देखता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। इस तरह हम भी अच्छी मिसालें सोच पाएंगे। स्मारक में जो रोटी और दाख मदिरा होती है, वो यीशु के परिपूर्ण शरीर और उसके खून को दर्शाती है, जो उसने हम पापी इंसानों के लिए दिया। लेकिन यीशु ने जिस तरह शब्द रोटी और दाख मदिरा का इस्तेमाल किया, उससे हम मिसाल देने के बारे में क्या सीख सकते हैं? जरा सोचिए। यीशु सालों से फसह का त्योहार मना रहा था, इसलिए वो जानता था कि फसह के लिए मेज पर क्या क्या होगा, और शायद इसीलिए वो पहले से सोच पाया कि वो कैसे इन प्रतीकों का इस्तेमाल करेगा। पर हम ये पक्के तौर पर नहीं जानते। यीशु ने उस रात जो किया वो बहुत ही सरल और याद रखने में आसान था। इसलिए आज 2000 साल बाद भी हमें यीशु की वो सारी बातें याद है। अगर हमें पहले से पता है कि हमें सभा में भाषण देना है या प्रदर्शन दिखाना है, तो अच्छा होगा कि हम पहले से ही सोचें कि हम अपने विषय से जुड़ी कौन सी मिसाल देंगे। मान लीजिए आप बाइबल विद्यार्थी को सिखा रहे हैं और वो अचानक आपसे कोई सवाल करता है। फिर शायद आप सोचने लगे कि विद्यार्थी क्या काम करता है, उसे क्या क्या पसंद है, उसका हर दिन कैसा रहता है, और शायद यही सब सोचते सोचते आपके मन में विद्यार्थी को समझाने के लिए कोई अच्छी मिसाल आ जाए। अब आइए देखते हैं कि जब यीशु के सामने अचानक ऐसे हालात आए तो उसने क्या किया। हम जानेंगे कि उस मौके पर उसने किन बातों के बारे में सोचा और कैसे वह एक अच्छी मिसाल दे पाया।
यूहन्ना अध्याय 4 में हम सामरी औरत के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना 4 के 34 में यीशु ने खाने के बारे में एक मिसाल दी। उसने कहा, मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। इस मिसाल को समझना कितना आसान था ना। यहां यीशु ने खाने शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? वो ऐसा भी कुछ कह सकता था, मेरी दाख मदिरा या मेरी रोटी ही ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। चलिए देखते हैं कि उस समय क्या हो रहा था। गौर कीजिए, यीशु ने थोड़े ही समय में दो अलग अलग मिसालें दी और ये दोनों मिसालें देते वक्त उसने याद रखा कि उसके आसपास क्या हो रहा था और फिर उसी हिसाब से उसने मिसालें दी। यूहन्ना 4 के 7 में लिखा है, वहां सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यहां यीशु ने पहली मिसाल दी जो पानी के बारे में थी। आयत 8 में लिखा है, उसके चेले खाना खरीदने शहर गए हुए थे। अब यीशु दूसरी मिसाल देने वाला है जो खाने के बारे में है। यीशु ने पहले से ही कुछ भी सोचकर नहीं रखा था। वो तो जब सामरी औरत कुएं के पास आई और यीशु ने उससे पानी मांगा, तभी उसके मन में पानी की मिसाल आई। फिर उसने इसी बात को आगे बढ़ाया और उस औरत से पानी को लेकर बात की। अब आइए एक और आयत देखते हैं। हम आयत 10 पढ़ेंगे। अगर तू यह जानती कि परमेश्वर का मुफ्त वरदान क्या है और यह कौन है जो तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे पानी मांगती और वह तुझे जीवन देने वाला पानी देता। यीशु के मन में तुरंत ये मिसाल आ गई, इसलिए वो उस औरत को अच्छी गवाही दे पाया। अब आइए दूसरी मिसाल पर ध्यान देने के लिए आयत 27 देखिए। अब चेले शहर से वापस आ गए हैं, लेकिन यीशु अभी भी उस औरत से बात कर रहा है। आपको याद होगा, हमने आयत 8 में पढ़ा था कि चेले खाना खरीदने शहर गए हुए थे। अब वो वापस आ गए हैं और अपने साथ यीशु के लिए खाना भी लाए हैं। आयत 28 में हम पढ़ते हैं कि सामरी औरत वहां से चली जाती है। अब यीशु दूसरी मिसाल देने वाला है। वो चेलों से पानी के बारे में नहीं, मगर खाने के बारे में बात करने वाला है। आयत 31 में लिखा है, इस दौरान चेले उससे बार बार कहते रहे, गुरु खाना खा ले। शब्द खाले से यीशु के मन में एक मिसाल आई जिसका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आयत 32 में लिखा है, मगर उसने उनसे कहा, मेरे पास ऐसा खाना है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। ये सुनकर चेले सोच में पड़ गए। आयत 33 में लिखा है, तब चेले एक दूसरे से कहने लगे, कोई उसके खाने के लिए कुछ ले तो नहीं आया था? चेले खाने के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। जाहिर सी बात है, यीशु ने इस मिसाल के बारे में पहले से नहीं सोचा था। तो मौके के हिसाब से यीशु के मन में जो मिसालें आती थी, उससे लोगों को फायदा होता था। उसकी मिसालें असरदार क्यों थी? परमेश्वर की मर्जी पूरी करने में और खाने में क्या बात एक जैसी है? अच्छा खाना खाने से हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। तो मुद्दा क्या है? यीशु को भी परमेश्वर के बारे में बताने से खुशी और संतुष्टि मिली, जैसे अच्छा खाना खाने से हमें मिलती है। साथ ही अच्छा खाना खाने से एक इंसान को ताकत मिलती है। उसी तरह जब यीशु ने सामरी औरत से बात की तो उसे ताकत मिली। अब दोबारा आयत 3 से 6 पर ध्यान दीजिए। यहां लिखा है, यीशु यहूदिया छोड़कर चला गया। आइए आयत 6 पढ़ें। यीशु सफर से थका मांदा कुएं के पास बैठा था। यह दिन का करीब 6ठा घंटा था। जब यीशु ने सामरी औरत से बात की तो उसे ताकत मिली। जितनी ताकत सचमुच के खाने से मिलती है, उससे कहीं ज्यादा उसे गवाही देने से मिली। अभी तक मिसाल देने के बारे में हमने क्या सीखा? अगर आपको पहले से पता है कि आप क्या चर्चा करने वाले हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप पहले से ही कोई मिसाल सोचकर रखें। अगर विद्यार्थी अचानक आपसे कुछ पूछ लेता है,
तो आप उसके बारे में जितना जानते हैं उसके हिसाब से आप उसे एक असरदार मिसाल देकर समझा सकते हैं। शायद आप सोचें, मैं अच्छी मिसालें नहीं सोच पाता। अगर मुझे पहले से पता भी हो कि सभा में मेरा कौन सा भाग है, तो भी मैं कोई अच्छी मिसाल नहीं सोच पाता। और तुरंत कोई मिसाल देना, अरे नहीं नहीं, ये तो मुझसे कभी नहीं होगा, क्योंकि मिसालें सोचने में मुझे बहुत समय लगता है। क्या कोई तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को मिसाल सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं? हाँ, है ना। एक तरीका है, आप सृष्टि को गौर से देख सकते हैं और उन चीजों को भी ध्यान से देखिए जो इंसानों ने बनाई है। ऐसा सिर्फ तब मत कीजिए जब आपका कोई भाग हो या आपके बच्चे साथ हों। आप चीजों को बस देखिए मत, पर यह भी सोचिए कि आप इनसे दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। याद रखने के लिए इन्हें कहीं लिख लीजिए। एक बार एक पिता ने मुझे बताया कि जब वो बच्चों के साथ नहीं होता, तब भी वो सृष्टि की चीजों को ध्यान से देखता है और फिर सोचता है कि वो कैसे इन चीजों से अपने बच्चों को सिखा सकता है। उसने बताया, एक बार उसने बिल्ली की दो प्यारे से बच्चों को खेलते हुए देखा। फिर उसने सोचा कि वो बच्चों से कुछ ऐसा कहेगा, अगर यहोवा इन बिल्ली के बच्चों को खुश रखना जानता है, तो क्या वो ये नहीं जानता होगा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं? जाहिर सी बात है, बच्चा भी इस बात को मानेगा। यहोवा जानता है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो जब वो हमसे कुछ करने के लिए कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हम वो करेंगे जो यहोवा हमसे कहता है। एक बार पिता ने देखा कि उसका बेटा उन दो गिलहरियों को देख रहा था जो बहुत मजे से पेड़ पर खेल रही थी। तो पिता ने बिल्ली के बच्चों की जगह गिलहरियों की मिसाल दी और बच्चे को वो बात समझाई जो उसने पहले से सोच कर रखी थी। और इस बेटे को सालों बाद भी अपने पिता की वो बात याद है। यीशु के मन में अलग अलग मिसालें खुद ब खुद आ जाती थी। चलिए एक उदाहरण पर ध्यान देते हैं। आइए साथ में यूहन्ना 1:42 पढ़ें। यहां यीशु ने शमौन का नाम उसी वक्त बदल दिया। यूहन्ना 1:42, अंद्रियास उसे यानी शमौन को यीशु के पास ले गया। यीशु ने शमौन को देखकर कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा कहलाएगा। यूनानी में कैफा का अनुवाद पतरस किया जाता है। यीशु ने शमौन का नाम बदलकर कैफा या पतरस क्यों रखा? हम जानते हैं यीशु अलग अलग तरह से सोचता था। पतरस के लिए यूनानी शब्द पेट्रोस है, न कि पेट्रा, क्योंकि पेट्रा का मतलब है चट्टान, और चट्टान तो यीशु है। वो कोने का पत्थर है और मंडली का मुखिया है। लेकिन पेट्रोस का मतलब है चट्टान का टुकड़ा। यीशु ने पतरस का नाम कितना सोच कर रखा ना। कभी कभी पतरस पर भरोसा करना मुश्किल था, मगर यीशु ने उसके अच्छे गुणों पर ध्यान दिया और उसका नाम पतरस रखा, जिसका मतलब है पत्थर का टुकड़ा। यीशु के कहने का मतलब था कि पतरस आगे चलकर पत्थर या चट्टान की तरह मजबूत साबित होगा। और ऐसा ही हुआ। पतरस के नाम का मतलब यीशु ने क्या खूब समझाया। प्रकाशित वाक्य 1:1 में यहोवा ने कहा कि प्रकाशित वाक्य की किताब में वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने प्रकट की, जो उसे परमेश्वर ने दी। इनसाइट किताब में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब बाइबल की आखिरी किताब है। इस किताब में बहुत सारी मिसालें दी गई हैं, वो भी कम शब्दों में। इतनी मिसालें बाइबल की किसी और किताब में नहीं हैं। हमारी मुख्य आयत मत्ती 13:34 थी। वाकई वो बगैर मिसाल के उनसे बात नहीं करता था। एक और उदाहरण लेते हैं। आपको यीशु का पहाड़ी उपदेश तो याद ही होगा। अध्याय 7, जो पहाड़ी उपदेश का आखिरी अध्याय था, उसमें यीशु ने कम से कम 10 अलग अलग मिसालें दी। वाकई वो बगैर मिसाल के उनसे बात नहीं करता था। पहाड़ी उपदेश सुनने के बाद लोगों पर क्या असर हुआ? मत्ती 7:28 पढ़ते हैं। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो भीड़ उसके सिखाने का तरीका देखकर दंग रह गई। पहला पतरस 2:21 में लिखा है,
वो हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर नजदीकी से चलें। नजदीकी से चलने में ये भी शामिल है कि हम उसकी तरह मिसालें देकर सिखाएं। ये मिसालें छोटी और समझने में आसान होनी चाहिए। तो आइए, जैसे यीशु ने लोगों को सिखाया, हम भी वैसे ही सिखाने की कोशिश करें और मिसालें देने की कला में माहिर बने। यीशु लोगों के दिलों तक पहुंच पाया, सिर्फ अपनी सिखाने की काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अपने बढ़िया गुणों के वजह से भी। उसे लोगों से हमदर्दी थी, वो लोगों की फिक्र करता था, इसलिए लोग चुंबक की तरह उसके पास खींचे चले आते थे। आज लोगों के बीच प्यार नहीं है। ऐसे में जब हम प्रचार में लोगों को प्यार और हमदर्दी दिखाते हैं तो क्या होता है? आइए इस वीडियो पर ध्यान देते हैं। ये लीजिए आपकी कुकी और कॉफ़ी। 800 हुए। लगता है मैं अपना पर्स भूल गई। तो मैं क्या करूं? अरे मैं यहाँ रोज आती हूँ और मैं कब से लाइन में खड़ी हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आपको पैसे चाहिए ना, मैं काम के बाद पक्का दे दूंगी। अगला कौन है? 1 मिनट, इनके कितने पैसे हुए? 800। अच्छा मैं दे दूंगी, और मेरे लिए एक कॉफ़ी। ठीक है, 1000 हुए। क्या हम कभी मिले हैं? नहीं नहीं, बस मैं आपकी मदद करना चाहती थी। थैंक यू। कोई बात नहीं। पर आपके पैसे? अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओह थैंक यू। थैंक्स। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। आप इसे काम पर जाते हुए पढ़ सकते हो, आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। मैं ईश्वर को नहीं मानती। जान सकती हूँ क्यों? बस नहीं मानती। पर थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। हम्म 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 ओके। शिविर में कितने साल थी? 11। क्या तुम्हारे परिवार से कोई और भी बाहर जाना चाहता है? नहीं। क्यों? कोई नहीं बचा है, सब मर गए। मुझे तुम्हारे पहचान पत्र की कॉपी चाहिए।
मैंने देखा आपने बाहर। नहीं, हम विदेशियों को नहीं रखते। अपना देश तो बर्बाद कर ही दिया है, अब यहाँ भी आ गए हो, निकल जाओ। हमदर्दी रखने का कितना जबरदस्त असर होता है। अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उस व्यक्ति का दिल पिघल सकता है और शायद वह सच्चाई सीख ले। इस वीडियो से हमने एक और बात सीखी। जब एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रचार किया जाता है तो हो सकता है धीरे धीरे उस व्यक्ति का दिल नरम होने लगे और वो सच्चाई सीखने लगे। हम सिर्फ प्रचार में ही लोगों को हमदर्दी नहीं दिखाते, लेकिन हम अपने भाई बहनों को, हमारे नौजवानों को भी हमदर्दी दिखाते हैं। हर दिन स्कूल में नौजवानों पर कई दबाव आते हैं और ये दबाव बढ़ते ही जा रहे हैं। नौजवान उलझने और उनके जवाब के इस एपिसोड में हम डिलान और आइजैक से मिलेंगे। वो हमें अपने बारे में बताएंगे। मैं एक ऐसे स्कूल गई जहाँ छोटे छोटे कोर्स सिखाए जाते थे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं अपने क्लास में फर्स्ट आई। उसके बाद से मेरे टीचर और क्लासमेट मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद करने लगे। वो मुझसे कहते थे, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम तो हमारे स्कूल की शान हो। अगर तुम थोड़ी मेहनत और करोगी तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी। वो बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि मैं और ज्यादा पढ़ाई करूँ और यूनिवर्सिटी जाऊँ। मेरे स्कूल में एक लड़की थी, वो मेरी ही उम्र की थी। वो बहुत अच्छी थी, अक्सर मुझे देखती रहती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी और मुझे भी वो बहुत क्यूट लगती थी। मेरे क्लास वाले मुझसे कहते थे, जा उससे बात कर, यार तुझे पता है वो तुझे कितना पसंद करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ये सोचकर स्कूल नहीं गई थी कि मैं और ज्यादा पढ़ाई करूंगी। मैंने तो सोचा था कि मैं फटाफट कोई हुनर सीख लूंगी और फिर कमाने लगूंगी। मुझे पता नहीं था कि इतना दबाव आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे याद है मैंने यहोवा से घंटों रो रो कर प्रार्थना की थी। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की। मैंने ना तो अच्छे दोस्तों से मदद मांगी और ना ही मम्मी पापा से। धीरे धीरे मैं दूसरों की बातों में आ गया और उस लड़की से बात करने लगा। हम दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे और एक दूसरे को मैसेज भी भेजते थे। मैं दिल खोलकर यहोवा से प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। मैं सोचता था, अगर मैं ही यहोवा की बात नहीं मान रहा हूँ, उसकी नहीं सुन रहा हूँ, वो जैसा चाहता है वैसा नहीं जी रहा हूँ, तो वो मेरी प्रार्थना क्यों सुनेगा, क्यों उसका जवाब देगा। मेरे परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ या मत जाओ, लेकिन उन्होंने मुझे यहोवा की सोच बताई। पापा ने मुझे नीति वचन 27:11 दिखाया। मैं जो कर रहा था उससे यहोवा और मेरे बीच में दूरियां बढ़ रही थी।
पापा ने समझाया कि मेरे फैसलों से यहोवा या तो खुश होगा या दुखी। उस वक्त इस बारे में बहुत सारे वीडियो, लेख और प्रकाशन थे। मैंने ऐसे लोगों के अनुभव पढ़े जिनके हालात मुझसे मिलते जुलते थे। मैंने इस बारे में अध्ययन किया और प्रचार करते वक्त भाई बहनों से बात की। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। इससे मुझे बहुत मदद मिली। पारिवारिक उपासना में मम्मी पापा ने नौजवानों के लिए जो किताब है उस पर चर्चा की। इस किताब के एक अध्याय में बताया है कि हम दोस्तों के दबाव का सामना कैसे कर सकते हैं। इसकी मदद से मैं सही फैसला ले पाया। मैंने सर्किट सम्मेलन में एक बात सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक भाई ने अपने भाषण में कहा, नौजवानों, आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और शायद आपकी टीचर या क्लास वाले और ज्यादा पढ़ने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन नौजवानों, ये टीचर या क्लास वाले हमेशा आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहोवा आपकी जिंदगी में हमेशा रहे, तो आपको उस हिसाब से फैसले लेने होंगे। मुझे लगा वो भाई मुझसे ही बात कर रहे हैं। उस भाई की बात सुनकर एकदम से मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मैंने उससे बात की। एक दिन मैंने यहोवा से प्रार्थना की और हिम्मत जुटाई। मैंने उससे कह दिया, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। सच्ची बात बोलूं, मैंने अपने क्लास वालों और टीचर को बहुत समझाया, पर वो समझ ही नहीं रहे थे। मैंने अपनी तरफ से उन्हें सब कुछ अच्छे से बताया, पर उन्होंने कहा, ये सब कौन करता है। अगर आप भी मेरी ही तरह मुश्किल में हैं, तो एक बात बोलूं, किसी से बात करो, किसी ऐसे से जिस पर आपको भरोसा है। उन्हें बताओ आपको कैसा लग रहा है, उनसे मदद मांगो। मेरा पिता यहोवा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करता है। उसने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो हमेशा मेरी मदद करता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं यहोवा को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। डिलान और आइजक दोनों ने कहा कि उनके दोस्तों का उन पर इतना जबरदस्त दबाव था कि वो जो कह रहे थे ये दोनों बस करने ही वाले थे। लेकिन किस बात ने उन्हें रोका? आइजक ने इस बारे में मम्मी पापा से बात की। अगर आप पर भी ऐसे ही दबाव आ रहे हैं तो बस अपने तक मत रखिए, बल्कि किसी से बात कीजिए, किसी ऐसे से जो आपकी सुने और आपकी मदद कर पाए। अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। हाल ही में हमें साक्ष्यों के इतिहास से जुड़ी एक जबरदस्त चीज मिली। आप देखकर दंग रह जाएंगे। इसके बारे में हम 80 सालों से नहीं जानते थे। यहोवा के साक्षी बाइबल से प्यार करते हैं। बाइबल का अनुवाद काम शुरू करने से बहुत पहले ही साक्षियों ने दूसरी बाइबलों को छापने का लाइसेंस ले लिया था। फिर 1950 और 1960 के बीच में वॉस्टावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी ने वो पहला बाइबल छापा जिसे साक्षियों ने अनुवाद किया था, पवित्र शास्त्र का नई दुनिया अनुवाद। हमें तो यही लगा था कि ये पहली बाइबल है जिसका अनुवाद साक्षियों ने किया है। सितंबर 2017 की बात है। जर्मनी के एक भाई ने विश्व मुख्यालय की म्यूजियम विभाग को एक बाइबल भेजी। उस बाइबल में एक खत भी था। उसमें एक ऐसी बाइबल के बारे में लिखा था जो ज्यादा देखने को नहीं मिलती। वो बाइबल 1934 में मैग्डेबर्ग में छापी गई थी, यानी कि उस वक्त की जर्मनी की शाखा दफ्तर में। इस बाइबल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो नहीं जानते थे उन्हें लगता था कि भाई रदरफोर्ड, जो उस वक्त सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस बाइबल को मंजूरी नहीं दी। 1934 के आते आते अडोल्फ हिटलर ने यहोवा के साक्षियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। हमारे काम पर रोक लगा दी गई थी। नाज़ी अधिकारियों ने 65 टन प्रकाशनों को जब्त कर लिया और उन्हें जला दिया। मैग्डेबर्ग के हमारे शाखा दफ्तर और छपाई खाने को बंद कर दिया और फिर खोला गया। ऐसा कई बार हुआ। शायद इसी वजह से मैग्डेबर्गर बाइबल में प्रकाशक का पेज नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया कि किसने प्रकाशित किया, किसने अनुवाद किया
और ये कब और कहाँ छापी गई। लेकिन इसके आखिरी पन्नों में से एक में बिल्कुल नीचे छोटे छोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी है। वहां लिखा है, मैगडेबर्ग के वॉचटावर बाइबल एंड ट्रैक्ट सोसाइटी में छापी गई। फिर 13 सितंबर 1934 में जर्मनी की सरकार ने मैगडेबर्ग शाखा दफ्तर को इजाजत दी कि वो बाइबलों को छाप सकते हैं और इसे दूसरों को बांट सकते हैं। लेकिन सब जानते थे कि हमारा शाखा दफ्तर कभी भी बंद हो सकता था और शायद इस बार हमेशा के लिए। तो फिर इतने कम वक्त में भाइयों ने क्या किया? मैगडेबर्ग शाखा दफ्तर ने भाई रदरफोर्ड से कहा कि उनके पास यूनानी शास्त्र की हस्तलिपियां छपाई के लिए तैयार है और इब्रानी शास्त्र का अनुवाद का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिर अक्टूबर 1934 में भाई रदरफोर्ड ने 1 लाख कॉपियां छापने की मंजूरी दी, लेकिन समय निकलता जा रहा था। भाई रदरफोर्ड को एक खत मिला। खत पर तारीख थी 6 अगस्त 1935। उसमें लिखा था, 10 जुलाई की दोपहर को बर्लिन और मैगडेबर्ग की खुफिया पुलिस ने फैक्ट्री पर ताला लगा दिया, कमरे और दफ्तरों को बंद कर दिया, शाखा दफ्तर की इमारत और पैसों को जब्त कर लिया। हजारों बाइबल की बाइंडिंग हो गई थी और बाकी की छपाई हो चुकी थी, लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ कुछ ही बाइबल मिटने से बच पाई। नवंबर 2017 में इस बाइबल को बहुत ढूंढा गया और काफी ढूंढ-ढांड के बाद मैगडेबर्गर बाइबल की 3 कॉपियां मिली। हमें पता नहीं था कि हमारे संगठन के इतिहास में इस बाइबल की कितनी खास जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारी म्यूजियम में बस एक और बाइबल आ गई। इस बाइबल का अनुवाद बहुत खास है। इस बाइबल की इब्रानी शास्त्र में यहोवा का नाम कई बार आता है और यूनानी शास्त्र की फुटनोट में भी यहोवा का नाम आता है। जर्मन भाषा की प्रहरी दुर्ग में इस बाइबल का भी हवाला दिया जाता था और करीब 100 साल बाद भी जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग इस बाइबल को आसानी से समझ सकते हैं। मैगडेबर्गर बाइबल का इतिहास काफी अनोखा है। दूसरी बाइबलों के मुकाबले इस बाइबल की बहुत कम कॉपियां छापी गईं और ये सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंच पाई। इसे बहुत ही कम वक्त में छापा गया क्योंकि उस वक्त हालात काफी खराब थे। लंबे अरसे तक इस बाइबल के बारे में कोई नहीं जानता था। यहोवा के साक्षियों की सबसे पहली अनुवाद की गई और प्रकाशित की गई बाइबल मैगडेबर्गर बाइबल है, न कि पवित्र शास्त्र का नई दुनिया अनुवाद। नाजी सरकार भी इस बाइबल को मिटा नहीं पाई और अब ये बाइबल वॉरविक की बाइबल म्यूजियम में रखी गई है। ये बाइबल यशाया अध्याय 40 के 8 में लिखी गई बात को सच साबित करती है। Aber Jehovas Wort bleibt ewiglich. नाज़ियों ने जर्मनी के भाई बहनों पर बहुत जुल्म किए, लेकिन फिर भी वो उन्हें बाइबल बांटने से रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम बाइबल से प्यार करते हैं और दूसरों को इसे सिखाना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम बाइबल से दूसरों को अच्छी तरह कैसे सिखा सकते हैं? अब आइए सुबह की उपासना में भाई जैक्सन पर ध्यान दें। वो हमें बताएंगे कि हम प्रेषित पौलुस से क्या सीख सकते हैं और लोगों के दिलों तक कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके हिसाब से एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? हम सभी के अलग अलग जवाब होंगे। शायद कोई कहे एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बहुत अच्छा भाषण देता है और अपने भाषण में बहुत सी मिसालें देता है, या वो भाई जो एक जानी मानी आयत से एक नया मुद्दा समझाए जिस तरह मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए तो वही अच्छा शिक्षक है। या शायद कोई कहे इस भाई के भाषण में 60 मिनट कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक अच्छे शिक्षक में और भी खूबियां होती हैं और इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है। पर अगर कोई आपसे कहे भाई आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपने बिल्कुल यीशु की तरह सिखाया, ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उससे अच्छा शिक्षक तो कोई है ही नहीं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, तो आइए हम प्रेषित पौलुस के शब्दों पर ध्यान दें। आप मेरे साथ
पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसकी आयत 7 और 8 खोलिए। वो हम पढ़ेंगे कि एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन सी खूबियां होनी चाहिए जिससे वो लोगों को यीशु की तरह असरदार तरीके से सिखा पाए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 7 और 8। इसके बजाय हम तुम्हारे साथ बड़ी नरमी से पेश आए, ठीक जैसे एक दूध पिलाने वाली माँ प्यार से अपने नन्हे मुन्नों की देखभाल करती है। हमें तुमसे इतना गहरा लगाव हो गया कि हमने तुम्हें ना सिर्फ परमेश्वर की खुशखबरी सुनाई बल्कि तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गए। क्या आपने ध्यान दिया? प्रेषित पौलुस ने यहां बताया कि एक अच्छे शिक्षक में कौन से गुण होने जरूरी हैं। आयत 8 में पौलुस ने गहरे लगाव का जिक्र किया। तो अगर आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप में प्यार का गुण होना बहुत जरूरी है। अगर हम विद्यार्थी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें उससे प्यार से पेश आना होगा। अगर हम उसे सिखाते ही जा रहे हैं और उसके दिल में कुछ नहीं पहुंच रहा तो ऐसा होगा मानो उसने खाना तो खाया मगर सपने में, और उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह अगर आप विद्यार्थी को सिखा रहे हैं पर उसके दिल तक कुछ नहीं पहुंच रहा तो इसका कोई फायदा नहीं। फिर आगे आयत में देखिए, वहां पौलुस कहता है कि वो तैयार था। वो सिर्फ खुशखबरी सुनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार था, या यूं कहें कि वो दूसरों को सिखाने में पूरी जान लगा देना चाहता था। अब देखते हैं आयत 7 में क्या लिखा है। मुझे एक बात का तो यकीन है, जब अच्छे शिक्षक की बात आती है तो आपके मन में ये गुण नहीं आया होगा। देखिए आयत की शुरुआत में पौलुस ने क्या लिखा, हम तुम्हारे साथ बड़ी नरमी से पेश आए। सच बताइए, जब अच्छे शिक्षक की बात आती है तो नरमी से पेश आना ये गुण आपके मन में नहीं आया होगा। तो फिर नरमी से पेश आने का क्या मतलब है? इस बारे में एक बाइबल विद्वान ने कुछ कहा। उसने बताया कि जिस शब्द का अनुवाद नरमी किया गया है उस शब्द को अक्सर यूनानी लेखक इस्तेमाल करते थे। ये शब्द अक्सर नर्स या टीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो ऐसे बच्चों की देखरेख करते थे जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता था और जो किसी की भी नहीं सुनते थे। ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ भी बोलो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ों की एक नहीं सुनते थे, उनकी कोई बात नहीं मानते थे। ये काफी दिलचस्प जानकारी है। हो सकता है आप किसी को बाइबल से कुछ बता रहे हो या सिखा रहे हो पर सामने वाला आपकी सुन ही नहीं रहा है और वो समझना ही नहीं चाहता कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मगर ऐसे में भी आप उससे नरमी से पेश आओगे। तो आप नरमी से पेश आओगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सामने वाला आपकी सुन रहा है या नहीं। भले सामने वाला आपकी नहीं सुने, लेकिन तब भी आप शांत रहोगे और भड़कोगे नहीं। तो हो सकता है कि आपने उसे आयत दिखाई, अपनी बात कही, लेकिन फिर भी वो आपकी बात मान ही नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे? अगर आप चाहोगे कि वह आपकी बात बस मान ले क्योंकि आपने कहा है या बाइबल में लिखा है और आप उसको समझाओगे नहीं, उससे तर्क नहीं करोगे, तो आप उसे नरमी से पेश नहीं आ रहे होंगे। जैसे पौलुस ने कहा था, आप वैसे पेश नहीं आ रहे होंगे। अगर सामने वाला हमारी बात से सहमत नहीं है या हमारी बात समझने को तैयार नहीं है तो ऐसे में भी उसे नरमी से पेश आना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो हमारी बात समझ जाए। तो एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए नरमी से पेश आना भी जरूरी है। लेकिन अब आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 खोलते हैं। हम उसकी आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। प्रेषित पौलुस ने यहां ऐसी बातों का जिक्र किया है जो अच्छे शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। यहां लिखा है, दरअसल तुम जानते हो कि हमने कभी भी तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की, ना ही हमें किसी चीज का लालच था जिसे छिपाने के लिए हमें ढोंग करना पड़ा हो। परमेश्वर इस बात का गवाह है और हमने इंसानों से वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए, ना तुमसे ना ही दूसरों से। जबकि अगर हम चाहते तो मसीह के प्रेषित होने के नाते तुम पर एक खर्चीला बोझ बन सकते थे। तो जैसे हमने पढ़ा, आयत में बहुत सारी बातें बताई हैं जो एक अच्छे शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। उनमें से एक है चिकनी चुपड़ी बातें करना। इससे मुझे एक और आयत याद आ रही है जो नीति वचन में है, नीति वचन 28 का 23।
इसमें लिखी बात को याद रखने से हम सबको फायदा होगा। वहां लिखा है, डांट लगाने वाला या सोच सुधारने वाला आखिर में उस आदमी से ज्यादा प्यारा हो जाता है जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है। तो इस आयत से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि अगर हम किसी का भरोसा जीतना चाहते हैं तो हमको उससे सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी गलत सोच को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो चाहे हम बाइबल विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं या किसी और को, हमें याद रखना चाहिए सिखाने में सलाह देना और उनकी सोच सुधारना भी शामिल है। अगर हम सामने वाले को प्यार से सलाह नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सच में उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर करते तो जरूर हम उसकी सोच सुधारने की कोशिश करते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चिकनी चुपड़ी बातें ना करें। तो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में पौलुस दूसरी बात कहता है, वो है किसी चीज का लालच ना करना और ना ही ढोंग करना। ढोंग करने का मतलब है जो आप नहीं हैं वो बनने का नाटक करना। इसलिए हम कभी भी खुद को ज्यादा धर्मी या दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस आयत में लिखी बात को हमेशा याद रखिए और वो बनने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं हैं। फिर पौलुस कहता है, किसी चीज का लालच मत करना। इस आयत में एक और संबंधित आयत है, प्रेषितों अध्याय 20 आयत 33। यहां प्रेषित पौलुस कहता है, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तो जो व्यक्ति दूसरों को सच्चाई सिखाता है वो कभी भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि दूसरों को सिखाने के बदले उसे कुछ मिले, उसे कुछ फायदा हो। इस बारे में प्रेषित पौलुस हमारे लिए बढ़िया मिसाल है। फिर आयत 6 में वो कहता है, हमने इंसानों से वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए। एक और अनुवाद में लिखा है कि इंसान से मान सम्मान नहीं पाना चाहा। हो सकता है कि हमें लगने लगे कि हम शिक्षक हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं, इसलिए हमें दूसरों से मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए, और हम दूसरों को सिखा रहे हैं इसलिए हम उनसे बड़े हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इसका असर हमारे सिखाने पर भी होगा और हम नरमी से नहीं पेश आएंगे। अगर हम किसी को सिखा रहे हैं और वो हमारी बात पर बार बार सवाल खड़ा कर रहा है या हमें उतना आदर नहीं दे रहा जितना हम सोचते हैं हमें मिलना चाहिए, तो शायद हम उससे नरमी से ना पेश आ पाए और उसकी सोच ना सुधार पाए। तो अच्छे शिक्षक बनने के बारे में हमने जितने गुणों के बारे में सीखा, शायद ये सुनकर आपको लगे, अरे मुझे तो कितना कुछ सीखना है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हम एक ही बार में अच्छे शिक्षक नहीं बन जाएंगे, इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी। फिलिपियों की किताब में एक हौसला बढ़ाने वाली बात लिखी है। चलिए इस चर्चा की आखिरी आयत खोलते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 आयत 13। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें मजबूत करता है और तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा करता है, यानी दूसरों को प्यार से सच्चाई सिखाने की इच्छा पैदा करता है और उसे पूरा करने की ताकत भी देता है। तो जब आप अपनी सिखाने की काबिलियत के बारे में सोचें तो सिर्फ अपने सिखाने के तरीके पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन इस बात को याद रखिए कि एक अच्छा शिक्षक हमेशा दूसरों के साथ बड़ी नरमी से पेश आता है और प्यार से उनकी सोच सुधारता है। पौलुस ने यीशु की तरह सिखाने में जी जान लगा दी। वो लोगों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशखबरी सुनाई। आज भी कई भाई बहनों को विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन पौलुस की तरह वो प्रचार काम में लगे हुए हैं। आइए ऐसी ही एक बहन मारिया कोलोनोव से मिलें। तो मेरी मम्मी का जन्म 1922 में हुआ बल्गेरिया में, और फिर 1950 के आसपास हमारा परिवार जर्मनी से अमेरिका आ गया। हम न्यूयॉर्क शहर में बस गए और यहीं मेरी मम्मी को सच्चाई मिली। तब मैंने पहली बार बाइबल खोली। मैंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 खोला। जो बात मेरे दिल को छू गई वो थी कि बीमारी, दुख, मौत ये सब खत्म हो जाएंगे। जब कोई सच्चाई सीखता है
तो वो इस बारे में अपने परिवार को भी बताता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि उन्हें सच्चाई के बारे में बताऊं, उन्हें ये बताऊं कि वो अत्याचार, बीमारी और मौत से आजाद हो सकते हैं। इसलिए मेरी मम्मी की दिली तमन्ना थी कि बल्गेरियन भाषा में भी प्रकाशन हो। मम्मी ने ब्रुकलिन के भाइयों से पूछा कि क्या वो खुद बल्गेरियन भाषा में कुछ प्रकाशनों का अनुवाद कर सकती है। भाइयों ने हाँ कहा और फिर मम्मी ने कुछ ट्रैक का अनुवाद करना शुरू किया। उस वक्त बल्गेरिया में कम्युनिस्ट सरकार का राज था, इसलिए बाइबल और परमेश्वर से जुड़े हर प्रकाशन पर पाबंदी थी। इसलिए आप ये प्रकाशन पोस्ट से नहीं भेज सकते थे। तो अनुवाद होने के बाद हमें खुद उसे बल्गेरिया पहुंचाना होता था, और हमारा परिवार उनमें से एक था जो खुशी खुशी ऐसा करता था। हम ट्रेन से बल्गेरिया जाते थे। बल्गेरिया जाते वक्त हमारे पास बहुत सारा सामान होता था। हम वहाँ पूरे 2.5 महीना बिताते थे, यानी पूरी गर्मी की छुट्टियां वहीं रहते थे। हमारे सूटकेस में हम प्रकाशन छिपाते थे। हम प्रकाशन लेके एक ऐसे देश में जाना जहाँ पाबंदी है, खतरे से खाली नहीं था। कभी भी कुछ भी हो सकता था। अफसर जानते थे कि हमारे पास कोई ना कोई प्रकाशन तो है। मम्मी ने भाप लिया कि अफसर हमारी तलाशी लेंगे। हमने तुरंत अपने बैग से सारे प्रकाशन निकाले और उसे एक दूसरे छोटे से सूटकेस में छिपा लिया। और जिन ट्रैक को हम नहीं छिपा पाए, उन ट्रैक को मोड़कर हमने अपने हाथ के ऊपर रख लिए और फिर उसके ऊपर अपना कोट डाल दिया। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि ये प्रकाशन कहाँ छुपाऊं ताकि ये अफसरों के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर ये उनके हाथ लग जाते तो सजा मिलनी पक्की थी। जब अफसर सामान की तलाशी ले रहे थे तो उन्होंने सब कुछ फैला दिया और उसे ठीक भी नहीं किया। मम्मी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और उनसे कहा, क्या मैं अब वहां जाकर अपना सामान ठीक कर लूं जो आपने बिखेर दिया है? उन्होंने कहा, कर लो। मैं वहां गई और मैंने अपने हाथ के ऊपर जो ट्रैक रखे थे उसे चुपके से उस बैग में डाल दिए जिसकी अफसरों ने तलाशी ले ली थी। अब सिर्फ मेरे उस छोटे से सूटकेस की तलाशी बची थी। एक अफसर ने उसे हाथ में लिया और कहा, इतने छोटे से बैग में कोई क्या रखेगा? और फिर उसने हमें वो सूटकेस वापस कर दिया। जो आदमी हमारे सामान की तलाशी ले रहा था वो बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि हमारे पास कुछ तो है मगर उसे वो मिल नहीं रहा था। कई सालों बाद मम्मी फिर से बल्गेरिया जा रही थी। इस बार वो अकेली थी, लेकिन इस बार बल्गेरिया के बॉर्डर पर अफसरों को प्रकाशन मिल गए। उन्होंने मम्मी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। करीब 2 हफ्तों तक हर दिन अफसर उनसे पूछताछ करते रहे। और इस बीच बल्गेरिया की सरकार ने फैसला किया कि एक विदेशी नागरिक होने के नाते वो बस मम्मी को देश से बाहर निकाल देंगे। आज की तारीख तक मम्मी यहोवा की सेवा में लगी हुई है। वो सभाओं की तैयारी करती हैं, सभाओं में जाती है, बाइबल पढ़ती है और दूसरों को जोश से सच्चाई बताती है। मैंने जो सच्चाई सीखी है उससे मुझे हर एक पल मदद मिल रही है। इसलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं आखिरी सांस तक दूसरों को यहोवा के बारे में बताऊं। जब बहन मारिया ने बाइबल का संदेश सुना तो वो इस बारे में अपने देश बल्गेरिया के लोगों को भी बताना चाहती थी। भले ही वो बुजुर्ग हो गई हैं, उनके हालात बदल गए हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ है। वो अब भी यही चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर के बारे में बताए। क्या आपकी मंडली में भी बहन मारिया जैसे वफादार भाई बहन हैं? इस महीने का गाना सुनते वक्त उन्हें अपने मन में रखिए। गाने का नाम है 2 छोटे सिक्के।
तोहफे सहमी सी वो मन में सोचा हो गए क्या उसे होगा नाज मेरे दो छोटे से को मंजूर उसको तोहफा ये दिल में है ठाना जो वो खुशी से हम दे चाहे हो वो बस दो सिक्के दिल से दे वो दौर है जब था दम और भी मुझ में वो दिन भी थे क्या हो सुबह या शाम कदम ना रुकते जवानी जैसा वो दम कम अब ना रहा फिर भी यहोवा को कबूल है मेरा हर एक तोहफा या की नजर से देखूं अगर मैं है मंजूर उसको तोहफा ये दिल में है ठाना जो वो खुशी से हम दे चाहे हो वो बस दो सिक्के दिल से ही वो झाके दिल की गहराइयों में हमसे भी बेहतर वो जाने हमें खूबियाँ वो देखे अगर हम देखें या की नजरों से है मंजूर उसको तोहफे मन में है ठाना जो वो खुशी से हम दे चाहे वो हो बस दो सिक्के दिल से दे या की नजरों से देखे हम इस गाने से हमें कितना दिलासा मिला। हम यहोवा को जो कुछ देते हैं वो उसे हमेशा याद रखता है, कभी नहीं भूलता। चलिए इस महीने घूमने के लिए हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर चलते हैं जहां कई सुंदर नज़ारे हैं। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड खासकर दो द्वीपों से मिलकर बना है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन द्वीपों में आपको बर्फ से ढके पहाड़, एकदम साफ पानी जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं और बहुत सारे समुंदर के किनारे दिखाई देंगे। ये मीलों तक फैले हुए हैं। इस इलाके में कई ज्वालामुखी भी हैं जो सक्रिय हैं। यहाँ मिट्टी के ऐसे दलदल हैं जो बहुत गर्म हैं और उफनते रहते हैं। यहाँ एक ऐसी नदी पाई जाती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ये दुनिया की सबसे गर्म नदी है, इसलिए इसे फ्राइंग पैन नाम दिया गया है। न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों को कीवी कहा गया है। कीवी एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो सिर्फ यहीं पाया जाता है। इसकी एक लंबी चोंच होती है और यह उड़ नहीं सकता। न्यूजीलैंड में 1898 के आसपास सच्चाई तब पहुंची जब वहीं के एक रहने वाले ने प्रहरी दुर्ग पढ़ी और खुद से प्रचार करना शुरू किया। कुछ साल बाद वहां ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से कोल पोर्टर्स यानी पाइनियर आए
और इस तरह सच्चाई फैलनी शुरू हुई। बीते जमाने में यहाँ के प्रचारक बहुत जोशीले थे। वो पैदल उबड़ खाबड़ रास्तों पर सफर करते थे, घोड़ों पर और साइकिल से दूर दूर के इलाकों में प्रचार करते थे। उन दिनों न्यूजीलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति जोशीला प्रचारक बन गया था। उसका नाम विलियम बैरी था। उसने 1909 में शास्त्र का अध्ययन किताब के 6 खंड पढ़ डाले और उसे यकीन हो गया कि यही सच्चाई है। उसने अपने बच्चों को भी सच्चाई सिखाई। फिर 1975 में भाई विलियम का बेटा लॉयड बैरी शासी निकाय का एक सदस्य बना। न्यूजीलैंड की माओरी जाति में भी सच्चाई का बीज बहुत जल्दी फैल गया। उनकी भाषा में पहला अधिवेशन 1928 में हुआ। माओरी जाति की संस्कृति बहुत अलग है और भाई बहनों को अपनी संस्कृति के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। आज न्यूजीलैंड में 15,000 से ज्यादा प्रचारक हैं जो 18 अलग अलग भाषाओं में प्रचार कर रहे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड की साइन लैंग्वेज भाषा भी शामिल है। यहाँ के दक्षिण द्वीप में पिक्टन नाम का शहर है जो नदी के किनारे बसा है और यहीं पर पिक्टन मंडली भी है। ये जगह लोगों से हमेशा भरी रहती है क्योंकि यहाँ घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसलिए मौका देखकर गवाही देने के यहाँ कई मौके मिलते हैं। जो लोग पिक्टन शहर में नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन्हें प्रचार करने के लिए भाई बहन बोट से जाते हैं। पिक्टन मंडली के 39 प्रचारक और पायनियर आप सभी को अपना मसीही प्यार भेज रहे हैं। यहोवा के साक्षियों के विश्व मुख्यालय से ये है, जी हां, ये है JW ब्रॉडकास्टिंग।